गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शास्त्री महेश सोटे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो क्लास 4 के लिए मोरल एजुकेशन से संबंधित है और इस वीडियो में मैं आपको प्रोत्साहित करते हुए एक किसान की घड़ी नाम से कहानी है वो सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के अकॉर्डिंग हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार की भावना को उतारना है। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं कहानी। एक बार की बात है कि एक किसान की घड़ी खो गई थी। एक किसान था, उसकी घड़ी खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान का उससे भावना से संबंध जुड़ा हुआ था। मतलब किसान की जो आंतरिक मन की भावना है उससे वो घड़ी का बहुत ज्यादा उसका लगाव था और किसी भी तरह से उसे वह वापस पाना चाहता था कि मुझे कैसे ही वो घड़ी वापस से मिल जाए। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। उसने इधर उधर जहां भी उसने जाने का उसका काम पड़ा वहां पर उसने घड़ी खोजने की खूब कोशिश की। कभी वह कमरे में खोजता तो कभी वह बाड़े में, कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी उसे नहीं मिली। तो उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा। अब उन किसान ने सोच लिया कि घड़ी मैंने तो सब जगह ढूंढ लिया, मिल नहीं रही है, तो मैं क्यों न कुछ बच्चों की मदद ले लूं जिससे घड़ी जल्दी मिल जाए। तो उसने आवाज लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई हुई घड़ी खोज देगा, यानी जो ढूंढ के ला देगा, मैं उसे 100 रुपए का इनाम दूंगा। किसान ने यह घोषणा कर दी कि जो भी आप में से मेरी घड़ी खोज के लाएगा मैं उसे 100 रुपए का इनाम दूंगा। फिर क्या था, बस बच्चों को और क्या चाहिए। सभी बच्चे जोर शोर से इस काम में लगे। वे हर जगह है कि खाक छानने लगे, ऊपर नीचे बाहर आंगन में हर जगह, पर घंटों बीत जाने पर भी घड़ी उनको नहीं मिली। यानी बच्चे भी ढूंढ करके एकदम परेशान हो गए, थक गए, हार गए, लेकिन वो घड़ी अभी भी नहीं मिली। बच्चे भी अब हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगा कि घड़ी अब नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का किसान के पास आया और बोला, काका जी मुझे एक मौका और दीजिए, मुझे एक चांस और दो आप। इतनी देर तक तो हम सब बच्चे और आप मिलकर के ढूंढ रहे थे, मिली नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ समय और दीजिए ताकि मैं उस घड़ी को ला सकूं। अब देखो, अब बच्चा दोबारा आया और बोला मुझे एक मौका दीजिए, पर इस बार मैं यह काम अकेले ही करूंगा। यह उसकी शर्त थी कि मैं काम है खुद अकेले ही करूंगा। किसान का क्या चाह रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी कि हाँ ठीक है बेटा, अगर घड़ी आप ढूंढ के ला सकते हो तो एक बार क्यों, मौका और मिलेगा आपको। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। अब उसने हर कमरे को छानबीन की, लेकिन जब वो किसान के शयन कक्ष यानी जो बेडरूम उनका है या जो रूम है वहां से जब निकला तो उसके हाथ में घड़ी थी। किसान घड़ी देख करके बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और उसने आश्चर्य से अचरज से पूछा, अरे बेटा कहाँ थी ये घड़ी, और जहां हम सभी असफल हो गए तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला। अरे हम सब ने तो इसे ढूंढा ही था, पहले हर कमरे में हम गए थे, हमें कहीं भी ये घड़ी नहीं मिली थी, आपको इस कमरे से घड़ी कैसे मिल गई, इसका क्या रीजन है, कुछ बताइए। लड़का बोला, काका मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया। मैं तो हर कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया। इसमें देखो कहानी के अंदर एक मेन तथ्य है, वो है कि हम सब असफल हो गए थे, यानी हमें किसी को घड़ी नहीं मिली। आखिर ये आपको घड़ी कैसे मिली है, तो यह एक तथ्य इसमें मेन काम की बात है। तो बच्चा बोल रहे हैं कि देखो काका और कुछ मैंने नहीं किया, मैं तो जैसे ही कमरे के अंदर गया मैं वहां पर बिल्कुल चुपचाप एकदम हर कमरे में जाकर के थोड़ी देर के लिए बैठ गया और चुपचाप बैठ जाने के बाद में मैंने घड़ी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैंने ध्यान लगाया कि घड़ी की कहीं से आवाज आ रही है क्या, टिक टिक की जो आवाज आती है घड़ी में वो घड़ी की आवाज आती है क्या। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई। अब एकदम चुपचाप होने की वजह से क्या हुआ, मेरे को घड़ी की जो टिक टिक की आवाज थी वो सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाजा लगा लिया। फिर मैंने उसके दिशा यानी डायरेक्शन, कहाँ से आवाज आ रही होगी, ऐसा मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकाली।
और अलमारी के पीछे आपकी एक घड़ी गिरी हुई थी जिसको मैंने ढूंढ निकाला। इस प्रकार की कहानी है जिससे देखो सब बच्चे असफल हो जाने के बाद में भी उस बच्चे के दिमाग में एक ऐसा विचार आया कि इस घड़ी को क्यों ना मैं अकेला खोजूं, और घड़ी को अकेला खोजने के लिए उसने अपना ध्यान कमरे में जाकर के लगाया। और जब चुपचाप था, वहां पर माहौल सुनसान था, तो वहां पर घड़ी की आवाज उसको टिक टिक की आवाज सुनाई दी, जिससे वो बच्चे को घड़ी मिल गई। इस प्रकार से इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि फ्रेंड्स, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, यानी कमरे की जो शांति थी वो घड़ी ढूंढने में हेल्प करी, उसी प्रकार मन की शांति हमें लाइफ की जरूरी चीजें समझने में मददगार होती है। इसी प्रकार मन की शांति होती है। मन के अंदर अगर शांति है तो हम लाइफ की जरूरी चीजें भी समझ सकते हैं। जैसे कमरे की शांति से घड़ी ढूंढने को मिली, उसी प्रकार मन की शांति से क्या होता है, लाइफ की हर जरूरी चीजें समझने में मददगार होती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डेली हमें थोड़ा 5, 10, 15, 20 मिनट अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, जिससे हम बिल्कुल अकेले हो, जिससे हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सके। मतलब अपने आप से बात करना। थोड़ी देर के लिए हम 2-5 मिनट के लिए अगर टाइम निकालते हैं अपने लिए बात कर सकें, इसके लिए अपने मन की भीतर की जो आवाज है उसको सुन सकें, तभी हम लाइफ को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे। इसलिए बच्चों, मेरा आपसे यही कहना है कि हमें खुद के लिए भी 2-5 मिनट निकालने चाहिए, और उस 2-5 मिनट में हमें अपने बारे में यह सोचना चाहिए कि हमें क्या करके और कैसे कार्य करके अपने जीवन को और अपने जन को सफल बनाना है और घर वालों का नाम रोशन करना है। इसलिए अपनी अच्छी लाइफ को जीने के लिए अपने लिए समय जरूर निकालना। धन्यवाद। मोरल एजुकेशन वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद।